द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कांग्रेस ने कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को पीछे छोड़ते हुए, नकारते हुए जमीनी मुद्दों पर लड़ाई लड़ी, जिसके बाद कांग्रेस को यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत भी हासिल हुई। इसके बाद कांग्रेस जो है वो एक्शन मोड में आ गई। कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने की तैयारी में कांग्रेस जो है वो जोरों शोरों से लगी हुई है। पिछले ही दिनों आपने खबर देखी कि कांग्रेस के इकलौते मुस्लिम विधायक ने यह दावा किया कि पहली कैबिनेट में ही हिजाब से बैन जो है उसका फैसला वापस ले लिया जाएगा, और वहीं मुस्लिम आरक्षण कोटा जो बीजेपी ने खत्म कर दिया था उसे भी जो है हम दोबारा वापस देने का प्रस्ताव जो है वो पास कर देंगे। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस जो है वो यूटी खादर को विधानसभा चुनाव का अध्यक्ष बनाएगी, यानी कि राज्य में पहली बार कोई मुस्लिम स्पीकर बनेगा, जिसके बाद चारों तरफ जो है वो कांग्रेस की वाहवाही हो रही है। इसके पीछे आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो मुस्लिम समुदाय ने जो उनका समर्थन किया है, जो आपार समर्थन उनको दिया है, वो समर्थन दिखाने के लिए, समर्थन देने के लिए उन्हें एक उपहार देना चाहते हैं। इसलिए मुस्लिम स्पीकर जो है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से बनाया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ खबरें आ रही हैं वो भी आपको बताते हैं। खबर नवजीवन की आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, यूटी खादर होंगे कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष, पहली बार राज्य में बनेगा मुस्लिम स्पीकर। आपको बता दें कि यूटी खादर को मंत्री पद मिलने का अनुमान जो है वो शुरू से जताया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने जो फैसला लिया है, यूटी खादर खुद कह रहे हैं कि मैं भी उस फैसले से चौंक गया हूं। मंत्री बनना तो बहुत आसान है, लेकिन स्पीकर बनना बहुत बड़ी बात है। यूटी खादर ये सब कह रहे हैं। आगे खबर में आपको बताते हैं क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, और इसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है। खबर में आगे लिखा है, वरिष्ठ कांग्रेस विधायक यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर होंगे। सोमवार देर रात को राज्य की कांग्रेस सरकार ने खादर के नाम पर मुहर लगा दी। यूटी खादर बेंगलुरु क्षेत्र के दक्षिण कर्नाटक जिले से आते हैं और एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता हैं। इस कदम को कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रति आभार प्रकट करने के तौर पर देखा जा रहा है। हाल के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को खुलकर समर्थन दिया है। ये इस बात में कोई दोहराई नहीं है, कोई शक नहीं है कि मुस्लिम मतदाताओं ने दिल खोल करके कांग्रेस को वोट दिया है। हालांकि अगर आप दूसरे समुदाय का वोट प्रतिशत देखेंगे तो दूसरे समुदाय ने भी दिल खोल करके यहां पर कांग्रेस को ही वोट दिया है, और तभी कांग्रेस ने यहां पर प्रचंड बहुमत जो है वो हासिल की है। इसी के साथ आगे लिखा है कि यूटी खादर 5 बार विधायक रह चुके हैं। पिछली विधानसभा चुनाव में वो उप नेता विपक्ष थे। इसके अलावा 2013 की सिद्धारमैया सरकार में और फिर 2018 की कांग्रेस जेडीएस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, और इस बार भी उन्हें मंत्री पद मिलने की जो है वो चर्चा हो रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर सबको चौंका दिया। खुद यूटी खादर भी अपना नाम सुनकर के स्पीकर के लिए चौंक गए हैं। इसी के साथ आगे लिखा है, खादर स्पीकर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे और संभावना है कि उनका निर्वाचन निर्विरोध हो जाएगा, क्योंकि 66 विधायकों वाली बीजेपी और 19 विधायकों वाली जेडीएस ने इस पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। कर्नाटक विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र सोमवार को शुरू हो चुका है और नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। खादर चुने जाने के बाद बुधवार को पद ग्रहण करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने, मुसलमानों ने जो कांग्रेस को आपार समर्थन दिया है उसका आभार प्रकट करने के लिए, आभार जताने के लिए यहां पर कांग्रेस और राहुल गांधी मुसलमानों को एक उपहार दे रहे हैं, और उस उपहार में राज्य में पहली बार कोई मुस्लिम स्पीकर बनेगा। खुद यूटी खादर भी नेशनल हेराल्ड से बातचीत में इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पार्टी उनका स्पीकर पद के लिए जो है नाम देगी। यहां पर नेशनल हेराल्ड से जो बातचीत यूटी खादर ने की है उसका भी जिक्र किया गया है। लिखा है कि नेशनल हेराल्ड से बातचीत में खादर ने कहा कि उन्हें तो कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी के इस फैसले ने उन्हें चौंका दिया है। आगे वो कहते हैं कि मंत्री तो कोई भी बन सकता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का पद मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं इस चुनौती को विनम्रता से स्वीकार करते हुए विश्वास के साथ सदन को चलाने की कोशिश करूंगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो एक्शन और एक्टिव दोनों मोड में आ गई है। कांग्रेस ने जो वादे चुनाव में किए थे उन वादों को पूरा करने में कांग्रेस जो है वो पहले दिन से ही मशक्कत में लग गई है। चाहे आप मुस्लिम आरक्षण कोटे की बात कर लीजिए या फिर आप हिजाब की बात कर लीजिए, तमाम मुद्दे जो है वो कांग्रेस इन्हें गहनता से देख रही है और उसे लेकर जो है तमाम चीजें भी कर रही है, तमाम तैयारी भी जो है वो कांग्रेस की जोरों शोरों से चल रही है। यहां पर आपको बता दें कि
नव निर्वाचित कर्नाटक विधानसभा में 9 मुस्लिम विधायक हैं और सभी कांग्रेस पार्टी से चुने गए हैं। कांग्रेस ने कुल 15 मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा मैदान में उतारे थे, विधानसभा चुनाव में उतारे थे, जिनमें से 9 ने जीत हासिल की है। दूसरी तरफ जेडीएस ने 23 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसका एक भी मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी करीब 13% है। पिछली विधानसभा में 7 मुस्लिम विधायक थे और वो भी सभी कांग्रेस से ही निर्वाचित हुए थे। इस बार जो मुस्लिम विधायक है वो भी कांग्रेस से है और पिछली बार जो विधानसभा चुनावों में मुस्लिम विधायक थे वो भी कांग्रेस से ही थे। इसके अलावा 2013 में कुल 11 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, जिनमें से 9 कांग्रेस के टिकट पर और 2 जेडीएस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। विधानसभा में सबसे अधिक मुस्लिम विधायकों की संख्या 1978 में रही, जब 16 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। उस समय डी देवराज अरस मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा सबसे कम मुस्लिम विधायकों की बात करें तो सबसे कम मुस्लिम विधायकों की संख्या 1983 में रही है, जब सिर्फ 2 मुस्लिम विधायक थे। उस समय रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। स्पीकर पद के लिए खादर के नाम के ऐलान ने सभी को चौंका दिया है। आम चर्चा में पूर्व मंत्री एच.के. पाटिल और टीबी जयाचंद्र के नाम सरगोशियों में थे, जबकि खादर का नाम मंत्री पद के लिए चर्चा में था। जैसे कि मैंने आपको बताया और यूटी खादर ने खुद इंटरव्यू में बताया कि उनको उम्मीद थी कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन कांग्रेस ने जो फैसला लिया है स्पीकर के लिए जो उनका नाम लिया है, स्पीकर पद के लिए जो उनका नाम लिया है, उस फैसले से वो खुद भी चौंक गए हैं। उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी। इसी के साथ कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेता राहुल गांधी मुस्लिम समुदाय को उनके समर्थन के लिए उपहार देना चाहते थे। आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक के करीब 80% मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है। यहां पर यह भी कहा है कि इस चुनाव में कर्नाटक में मुस्लिमों को दिए जाने वाला 4% आरक्षण को पिछली बीजेपी सरकार द्वारा खत्म कर देना भी एक मुद्दा रहा है। इसके विपरीत कांग्रेस ने इस आरक्षण को बहाल करने के साथ ही 5 गारंटी का ऐलान भी किया था। इन गारंटी में आम लोगों से जुड़ी समस्याओं का समाधान था। साथ ही कांग्रेस ने पीएफआई के साथ ही बजरंग दल जैसे संगठनों पर पाबंदी की घोषणा भी की थी। यहां पर यह भी माना जा रहा है कि यूटी खादर को स्पीकर के पद पर आसीन करने के बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक नया जोश देखा जाएगा। हालांकि कर्नाटक में जो कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है, उसी जीत ने कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी और एक नया उत्साह, नया जोश जो है वो भर दिया है और इसी के साथ कांग्रेस आने वाले चुनावों में भी अपनी कमर जो है वो कस रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी, जो वादे किए थे, जिन वादों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता, कांग्रेस उन पर ध्यान दे रही है और रुझान जो है वो आने शुरू हो गए हैं। अब किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों ने जो आपात समर्थन यहां पर कांग्रेस को दिया, 80% मुस्लिम वोटर ने कांग्रेस को यहां पर वोट किया, उसका आभार प्रकट करते हुए, आभार जताते हुए राहुल गांधी जो हैं वो मुस्लिम समुदाय को एक उपहार देना चाहते हैं, जिसके रूप में उन्होंने राज्य में पहली बार एक मुस्लिम स्पीकर जो है वो बनाने की घोषणा कर दी है। आप इस खबर को लेकर, कांग्रेस के इस कदम को लेकर, कांग्रेस ने राज्य में पहली बार मुस्लिम स्पीकर पद के लिए अपने विधायक को चुना है, यूटी खादर को चुना है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।